हमारे लखनऊ के वरिष्ठ समाज सेवी और अभी आपने एक दायित्व, बहुत बड़ा दायित्व अपने कंधों पे लिया है। आप अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश के, आपको प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो आज आपके आवास पे हम लोग दीपावली, आज 12 नवंबर 2023 का दिन है, आपके आवास पर हम लोग आए हुए हैं दीपावली की बधाई देने के लिए। तो आइए हम आप देशवासियों के लिए दीपावली के अवसर पर संदेश भी देंगे हम लोग को, और अखिल भारतीय पाल महासभा का जो दायित्व आपने बहुत बड़ा लिया है उसकी रूपरेखा भी आप बताएंगे हम लोग को। आइए हम लोग सीधे होशिला प्रसाद पाल जी से जुड़ते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं पाल वर्ल्ड टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे पास आए हैं और हमारे विचारों को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए मुझे अवसर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज दीपावली के पावन पर्व पर, जो प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है, खुशियों के इस त्यौहार पर मैं प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी आपने मुझसे ये प्रश्न किया है, जो मुझे दायित्व दिया गया है अखिल भारतीय पाल महासभा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का, उसके लिए मैं बड़ी गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं। और हमारा यह अखिल भारतीय पाल महासभा का जो पंजीयन किया गया है संस्था का, वह वर्ष 1911 में किया गया है। 100 वर्ष से अधिक इस संस्था के पंजीयन का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अपने पूर्वजों के बनाए हुए संस्था और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मैं बहुत ही गंभीरता से प्रयास कर रहा हूं और अपने प्रदेश और देश के समाज सेवियों, समाज के बुद्धिजीवियों, बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करूंगा। उम्मीद है कि मुझे बहुत ही जल्दी संगठन को मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। और इस संगठन के वर्तमान संरचना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद मैंने सर्वप्रथम यह कोशिश की है कि मंडल स्तर पर हम अपने समाज के युवाओं को और बुद्धिजीवियों को साथ में लेकर के मंडल अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और मंडल अध्यक्ष को हम पूरी स्वतंत्रता देंगे, दायित्व देंगे। मंडल अध्यक्ष के साथ मिलकर हम जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे और जिलाध्यक्ष को दायित्व देंगे वो ब्लॉक स्तर पर और गांव पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी के रूप में जोड़ेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का और देश का एक संगठन मजबूती के साथ खड़ा होगा। और इस संगठन के मजबूती के आ जाने के बाद हमारा समाज खुशहाल होगा और जिन परेशानियों के लिए यह बहुत ही परेशान हो रहा है और निदान नहीं मिल पा रहा है, हम निश्चित रूप से निदान प्राप्त कर लेंगे और सभी के सहयोग से यह कार्य हम पूर्ण करेंगे। और इसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने के लिए एक विचार विमर्श के लिए आगामी 17 दिसंबर को दिल्ली में कन्नड़ भवन में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर देश के और प्रदेश के विभिन्न बुद्धिजीवी प्रतिभाग करेंगे और उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि इन कठिनाइयों को कैसे जो है दूर किया जा सके। धन्यवाद। तो देखिए, बहुत अच्छी आपने पूरी रणनीति या कहना चाहिए रूपरेखा समाज की बनाई है। जब तक संगठन मतलब मजबूत नहीं होता है, तब तक कोई भी संगठन का ढांचा मजबूती के साथ नहीं खड़ा हो पाता है। तो अभी से आप मतलब जब से आपका प्रदेश अध्यक्ष का 31 अक्टूबर को आपको नामित किया गया है और आगे विधिवत उसका जो भी कार्रवाई है वो हो रही है, चुना गया है। तो
काफ़ी लोग उसमें आए। यहीं पर OCR बिल्डिंग विधायक निवास में ही वो बैठक हुई थी और 31 अक्टूबर से ही आप लगातार इस कार्य को आगे, और आपका 30 वर्ष शासन का अनुभव भी समाज इससे लाभान्वित होगा। 30 वर्षों तक आपने लखनऊ में रहकर शासन का अनुभव भी प्राप्त किया और उस अनुभव का लाभ अब समाज को मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अभी आपका हम लोग यहाँ पर आपके इटावा की जो समाज है उन्होंने आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो सफाई के बगल में पिडारी इटावा में लगता है, इटावा गांव में सफाई के बगल में पिडारी गांव है। वहाँ मातुश्री अहिल्याबाई होलकर का एक मूर्ति की स्थापना की गई है और उनका एक मंदिर बनाया गया है। मुझे भी पिछले साल जाने का वहाँ अवसर मिला था, तो वहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, उसमें आप जाएंगे और फिर वहीं पर शोक संदेश भी, एक शोक प्रकट करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, श्री सुंदर सिंह बघेल साहब, उनके छोटे पुत्र अवधेश प्रताप सिंह बघेल का अभी हाल ही में स्वर्गवास हो गया है। तो उनके गांव में जाकर, वहीं से पिडारी से 22-23 किलोमीटर है, वहां जाकर भी आप उनके परिवार में जाकर शोक प्रकट करेंगे। और उनके बड़े भाई भी योगेश प्रताप सिंह बघेल हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो बहुत अच्छा, हमारे माननीय सुंदर सिंह बघेल साहब का भी आपके काफ़ी साथ में आप उनके रहे हैं, सानिध्य रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इस तरह से हम पुनः भाई हमारे होशिला प्रसाद जी से, जीवन से हम लोग को ये सीख लेना चाहिए कि अवकाश प्राप्त करने के बाद घर पे नहीं बैठना चाहिए, फिर समाज में जो अपना अनुभव है वो देना का प्रयास, भरसक प्रयास करना चाहिए। तो आपके जीवन से ही हम लोग को अभी 1 साल ही आपको अवकाश नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 1 साल अभी आपको पूरा नहीं हुआ अवकाश ग्रहण किए हुए, और आप अपना पूरा सक्रिय होकर, मस्तिष्क से पूरा सक्रिय हैं, शारीरिक रूप से भी सक्रिय हैं, समाज की मदद करते हैं, जो भी किसी की कष्ट होते हैं, किसी भी शासन स्तर पर भी, चिकित्सा स्तर पर भी, तो सभी की मदद करते हैं। तो पुनः आपको बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से बधाइयाँ। ऐसे लोगों से हम आपका परिचय कराते हैं जो वास्तव में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और कुछ करना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में आग कहीं भी जलनी चाहिए, ऐसा मेरे उद्गार में व्यक्त करके आपके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं लखनऊ से प्रदीप जी पाल, एडिटर इन चीफ पाल वर्ल्ड टाइम्स, और हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं विश्वपाल। धन्यवाद।